आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 15। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, तारा बाली से कहने लगी, हे नाथ, अपने पुत्र अंगद को ढांढस बंधाओ और मुझे भी जो संदेश देना हो वो दे दो। अपने पुत्र अंगद का सिर सूंघो, उससे प्रेम करो, क्योंकि अब आप सदा के लिए परदेश जा रहे हो। हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। रोमा अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम निर्द्वंद होकर इस अकंटक राज्य को भोगो, क्योंकि जिससे तुम्हें भय था वो तुम्हारा शत्रुभूत भाई बाली मारा गया। अब आगे आज का प्रसंग है हनुमान का तारा को आश्वासन देना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, आकाश से टूटे हुए तारे की भांति तारा को पृथ्वी पर लौटते देख वानर यूथपति हनुमान जी सनई सनई उसे समझाने लगे। वह बोले, प्राणी अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल सुख अथवा दुख मरने के पश्चात भी भोगते हैं। शोकाक्रांत आप किसके लिए शोक कर रही हैं? आप स्वयं दीन दुखी हैं, फिर अंगद आदि प्रिय जनों पर तुम क्या अनुकंपा कर सकती हो? जल बुदबुदे के समान ये जीवन क्षण भंगुर है, फिर कौन किसके लिए शोक करेगा? आप अपने जीवित पुत्र कुमार अंगद की देखभाल कीजिए और इसके भविष्य के कल्याण के लिए जो जो करना योग्य है उस संबंध में सोचिए। प्राणियों का जीवन मरण किस प्रकार अनिश्चित है, इस बात को जानते हुए बुद्धिमान को चाहिए कि वो सदा उत्तम कर्म ही करे। बाली न्यायपूर्वक शासन किया करते थे तथा साम दान और क्षमा में सदा तत्पर रहते थे। वो उस लोक में गए हैं जिसमें धर्माचरण करने वाले पुरुष जाया करते हैं, अतः उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस समय आप वानरराज बाली का अंत्येष्टि संस्कार कराइए और राजकुमार अंगद का राज्याभिषेक कीजिए। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर आरूढ़ देखकर आपके चित्त का उद्वेग दूर होगा और आपको शांति प्राप्त होगी। पति के निधन से दुखी तारा हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर समीप खड़े हुए हनुमान जी से कहने लगी, ना तो मैं अपने पति का अग्नि संस्कार ही कर सकती हूँ और ना ही अंगद को राज सिंहासन पर बिठा सकती हूँ। अब तो अंगद के काका सुग्रीव ही समीपी तथा समर्थ होने के कारण संपूर्ण कार्यों के उत्तराधिकारी हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।